लक्ष्मी, ये लो, इसे पी लो। मुझे नहीं चाहिए माँ। क्या कह रही हो बेटा? ऐसे वक्त पे नहीं खाओगी तो पेट में जो बच्चा है वो तंदुरुस्त कैसे होगा? उसके लिए तो खाओ ना। दिव्या के बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती माँ। अब उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वो तो आराम से हॉस्टल में रह रही है, उसका खर्चा भी तो गणेश दे रहा है ना, फिर क्यों? लेकिन फिर भी माँ, आज तक वो मुझे कभी छोड़कर नहीं गई माँ। पता नहीं वहाँ कैसी होगी वो, ये सोचकर मुझे चिंता होती है। मेरी भी यही इच्छा थी, मेरी नातिन इस घर में बहू बनकर आती तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन सब कुछ बदल गया, हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ। हाँ, लेकिन अब हम लोग उसमें कर भी क्या सकते हैं? लक्ष्मी, तुम्हें अगर दिव्या को देखना है तो मैं गणेश को बोलूं उसको लेकर आए? नहीं माँ, वो छुट्टियों में आ जाएगी, वरना उसकी पढ़ाई रुक जाएगी माँ। ठीक है, ये लो, इसे पी लो, उसके बाद काम। पी लो बेटा। कामाक्षी, इतने सालों की जो इज्जत थी वो आज हमारी मिट्टी में मिल गई। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मंदिर जैसा था हमारा आनंद भवन, आज कूड़ेदान बन गया। दामाद जी और दुर्गा मिलकर वहाँ पर इतना लड़ रहे हैं कि हमारे होटल के सामने बहुत भीड़ लग गई है। उन दोनों को जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। मुझे तो बाहर जाने में शर्म आ रही है। हे भगवान, ये दुर्गा भी ना जहाँ भी जाती है वहाँ लड़ती रहती है सब लोगों के साथ। अब मैं क्या करूँ इस लड़की का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? जो जहाँ का है वहाँ रहे, तभी इज्जत मिलती है कामाक्षी। पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? लक्ष्मी, वो तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, तुम शांत रहो बेटा। तुम उसे क्या समझा रही हो? सारी गलतियाँ दामाद जी कर रहे हैं, उसको चुप मत कराओ, तुम समझी? इससे कुछ मत छुपाओ, ये उनकी पत्नी है, उनके बारे में इसे सब कुछ पता है कामाक्षी। हम अपने घर की लड़कियों की कमियों को छुपाकर दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। उन्हीं में से हमारा बेटा गणेश भी है कामाक्षी। ये क्या बोल रहे हैं आप? देख लिया माँ, पापा भी बोलने लग गए अभी तो। इनको हमारा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता, आने दीजिए उन्हें वापस। आज मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। अरे तुम क्या फैसला करोगी हैं? और नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात पे रोती रहती हो। आखिर ये रोना कब तक चलेगा बेटी? सुन लो, वो तुम लोगों के लिए सिर्फ होटल होगा, पर वो मेरे लिए क्या है पता है? वो मेरे और गणेश के लिए आनंद भवन किसी मंदिर से कम नहीं है। मेरा बेटा गणेश हमेशा से सबके लिए भले के बारे में सोचता रहा। 5 बेटियों को जन्म देने वाला करोड़पति भी भिखारी बन जाता है, मगर मैं नहीं। जानती हो किसकी वजह से? आनंद भवन की वजह से। सिर्फ श्रुति को छोड़कर सबकी शादी, गोद भराई, डिलीवरी, इतना कुछ हुआ है। ये सब के लिए आनंद भवन से ही पैसे आए हैं। सुनिए जी, ये सब कुछ उसे पता है। नहीं पता है, नहीं पता है इसको, तुमने छुपा दिया, इसलिए इतनी दूर तक बोलती है ये। पर आज मैं बोलूंगा, समझी? देखो, आज तक इतने सालों से अगर हम साथ में इज्जत से जी रहे हैं तो सिर्फ आनंद भवन की वजह से। हमारे लिए एक मंदिर जैसा है आनंद भवन। आज मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, दुर्गा और दामाद जी ने मिलकर सब सत्यानाश कर दिया। मैं ये देखकर चुप रहूंगा क्या? आनंद भवन बोलते हो ना तुम लोग। आनंद भवन के बारे में तुम सबको क्या पता? तुम्हें तो बस एक ही चीज का पता है, हाँ? टाइम से खाना आ जाएगा, लंच आएगा, बस इतना ही ना। वो कितनी मेहनत से आता है उसके बारे में थोड़ा भी पता है क्या? कभी गणेश ने पता चलने दिया? सब लोग आके मुझे ही बोलते हैं कि आनंद भवन का बहुत ही अच्छा नाम रखा है आपने, बहुत ही अच्छा। यहाँ आके खाना खाने में भी आनंद आता है। शादी जैसी भीड़ लगी रहती थी हमेशा, लेकिन आज जाकर देखो तुम, एक भी आदमी नहीं है वहाँ पर। मैं अपनी लड़कियों में से कभी भी किसी एक को भी नहीं यहाँ बुलाऊंगा। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से तुम्ही ने सबको बिगाड़ दिया है। सब सत्यानाश हो गया, सब सत्यानाश।